नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। कोलकाता में लेडी डॉक्टर का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछे तीखे सवाल। अब मंकी पॉक्स का खतरा, हवाई अड्डों पर अलर्ट। विनेश फोगाट को क्यों नहीं मिला सिल्वर मेडल, आई बड़ी रिपोर्ट। काफिला छोड़कर उबर कैब में बैठे राहुल गांधी। रक्षाबंधन के मौके पर ग्वालियर जेल में अपने भाइयों से मिलने पहुंची बहनें। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोलकाता शीर्ष अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा है कि जब RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो रही थी तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला गंभीर है क्योंकि ये स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध का पता चलने पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने उसे आत्महत्या बताया। FIR भी देर से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या FIR में पीड़िता की जान लेने की बात कही गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये घटना हुई तो प्रिंसिपल कहाँ थे, वह क्या कर रहे थे। FIR शाम में दर्ज कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह एक नेशनल टास्क फोर्स नियुक्त कर रहा है। इसका काम देश भर में अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर स्टडी कर सुझाव देना है। अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अस्पतालों में डॉक्टरों के आराम करने के लिए जगह नहीं होती है। देश की शीर्ष अदालत ने देश भर के डॉक्टर्स से अपील की है कि पूरे देश को आपकी सुरक्षा की चिंता है। अदालत पर भरोसा करते हुए डॉक्टर्स फिर से काम पर लौट आएं। मरीजों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टास्क फोर्स को 2 महीने से अंतिम रिपोर्ट देनी होगी। अब मंकी पॉक्स का खतरा, हवाई अड्डों पर अलर्ट। दिल्ली के 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड। केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज और लेडी हार्डिंग में नोडल सेंटर बनाए हैं। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए ज़रूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक के आकलन के मुताबिक मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। इसे शॉर्ट में M पॉक्स भी कहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चौथा केस मिला है। दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आए हैं। सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में एक संदिग्ध मामला सामने आया। 47 साल का व्यक्ति हाल ही में सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा है। उसे इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। इससे पहले पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। आपको बता दें, मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते, लेकिन कुछ मामले में यह घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद जैसे भरे घाव हो जाते हैं। यह वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है, जो चेचक के लिए भी जिम्मेदार है। विनेश फोगाट को क्यों नहीं मिला सिल्वर मेडल, CAS ने क्यों खारिज किया केस, आई बड़ी रिपोर्ट। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती में दमदार प्रदर्शन में फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। हालांकि इसके बाद विनेश ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी, लेकिन उनका केस खारिज कर दिया गया। अब CAS की 24 पन्नों की फैसले की पूरी रिपोर्ट सामने आ गई, जिससे यह पता चला कि आखिर
क्यों विनेश का केस खारिज कर दिया गया। CAS ने विनेश फोगाट मामले पर विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक इस मामले की सुनवाई करने वाली सिंगल बेंच ने निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक ने अपनी मर्जी से 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में हिस्सा लिया था और वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्रतियोगिता के लिए उसे 50 किलोग्राम से कम वजन बनाए रखना होगा। आदेश में आगे कहा गया, नियमों के अनुच्छेद 7 में यह स्पष्ट है कि हर खिलाड़ी को अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिस्सा लेने वाला माना जाता है और वह स्वयं के लिए जिम्मेदार होता है। वह केवल एक भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने का हकदार है जो कि उस समय के वजन के अनुरूप है। आवेदक एक अनुभवी पहलवान है जिसने पहले नियमों के तहत प्रतिस्पर्धा की थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वजन संबंधी आवश्यकताओं को नहीं समझती थी। उसने स्वेच्छा से 50 किलोग्राम वर्ग में प्रवेश किया और उस वजन सीमा को बनाए रखने का एक नियम है। CAS ने आगे कहा कि वजन सीमा के संबंध में नियम स्पष्ट हैं और सभी प्रतिभागियों के लिए समान हैं। इसके लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई। यह स्पष्ट रूप से खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि वह उस सीमा से नीचे रहे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक का वजन सीमा से अधिक था। उसका मामला ये है कि उसका वजन मात्र 100 ग्राम अधिक था और इसकी छूट मिलनी चाहिए क्योंकि ऐसा पानी पीने और विशेष रूप से पीरियड से पहले के चरण के दौरान हो जाता है। बता दें कि ये अपनी अपील में विनेश फोगाट ने मांग की थी कि उन्हें क्यूबा की पहलवान यूसनेलिस गुजमैन लोपेज के साथ संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थी। भारत की 29 साल की विनेश के अयोग्य होने के बाद क्यूबा की पहलवान को फाइनल में खेलने का मौका मिला था। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांट ने जीता था। काफिला छोड़कर ओवर कैब में बैठे राहुल गांधी, ड्राइवर से गिग वर्कर्स की चुनौतियों पर की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलग अलग फील्ड के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह एक लोकप्रिय राइड हेलिंग ऐप के माध्यम से कैब बुक कर रहे हैं और वाहन की अगली सीट पर बैठकर राजधानी भर में यात्रा करते हुए ड्राइवर से उसकी रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, ये है भारत के गिग वर्कर्स की व्यवस्था। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक ओवर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवरों और डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर की समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने आगे लिखा कि हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है, ना कोई बचत और ना ही परिवार के भविष्य का आधार है। इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी और इंडिया ब्लॉक पर पूरे संघर्ष के साथ इसका देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। गांधी ने उपाध्याय को बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कंपनियों को गिग वर्कर्स के लिए पेंशन देने का आदेश दिया है। जब गांधी ने उपाध्याय से पूछा कि वे क्या बदलाव देखना चाहेंगे तो उपाध्याय ने ड्राइवरों के लिए कटौती के बाद इतनी आय की आवश्यकता पर जोर दिया कि वे अपने घर का खर्चा चला सकें और न्यूनतम वेतन की स्थापना की वकालत की। अगले दिन गांधी ने उपाध्याय के परिवार से एक भोजनालय में मुलाकात की जहां उन्होंने उनसे उनकी चुनौतियों और सपनों आकांक्षाओं के बारे में पूछा। ग्वालियर में केंद्रीय जेल में बंद 3500 भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए शाम 5 बजे तक करीब 18,000 बहनें। भाई बहन के पवित्र और प्रेम बंधन की मिसाल ग्वालियर में भी नजर आई, जहां रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय जेल में बंद 3500 भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए शाम 5 बजे तक करीब 18,000 बहनें सेंट्रल जेल पहुंची। ग्वालियर केंद्रीय जेल में सजा काट रहे और आपराधिक मामलों में विचाराधीन कैदियों को आज बड़ी सौगात मिली है। सरकार के फैसले के बाद आज प्रदेश की जेल में बंद कैदियों की कलाइयों पर उनकी बहनों ने राखी बांधी। ग्वालियर सेंट्रल जेल में तो राखी बांधने के लिए जैसे बहनों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ राखी बांधने के लिए वैसे तो दोपहर 1:30 बजे से मुहूर्त था, लेकिन जेल में बंद भाइयों से मिलने के लिए बेचैन बहनें सुबह से ही जेल परिसर पहुंच गई थीं। कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बाद बहनों को केंद्रीय जेल परिसर के अंदर प्रवेश दिया गया। जेल में बाहरी चीज प्रतिबंध थी, लिहाजा प्रशासन की तरफ से बहनों के लिए मिठाई आदि की व्यवस्था जेल के अंदर ही की गई थी। जेल परिसर के अंदर पहुंची बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और
उनसे अच्छे आचरण कर जल्द घर आने का वचन लिया। कई महीनों बाद जेल में बंद भाइयों से मिलकर और माथे पर तिलक करते ही बहन भाई दोनों के आंसू छलक गए। जेल में बने लड्डू से बहन और भाइयों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शाम 5 बजे तक करीब 18,000 बहनें जेल में भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची थीं। बहनों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खुली जेल मैदान में टेंट लगाकर रक्षाबंधन की मुलाकात कराई गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।